तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है इंटर्न लाइफ के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में बायजांग को दिखाया जाता है जो कि मेंकड़े को अपनी जो 7 स्टिक नहीं गए उसको पास कर रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ उसके पीठ से नीचे गिर जाता है। मेंकड़े बोलता है मास्टर क्या ये खत्म हुआ, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है, उसके जो नाक के पास अपना हाथ लेके जाता है। वो बोलता है इसकी सांस तो नहीं चल रही है, और आज हम सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए साथ में थे, लेकिन तब भी आपने अपनी जो सुप्रियल मार्शल स्किल है उसको मुझे पास किया, और आपने मुझे बताया कि आसमान के ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं। और मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी विल को फॉलो करूंगा और मैं आपको अच्छी तरह दफना भी दूंगा। फिर हमें वापस जो फैंग माउंटेन है उसको दिखा जाता है, जहाँ पे मेंकड़े प्रैक्टिस कर रहा था, और बोलता है कि जब मैंने 9 अप्रैचर गोल्डन पिल खाई तब मेरी बॉडी रिफाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा चेंज आई है, और मेरी जो फिजिकल क्वालिटी है वो फैंग फैमिली के कोड डिसाइबल के लगभग 2 गुना हो चुकी है। और जो गोल्डन पिल है वो मुझे कॉन्स्टेंटली जो ब्लड एनर्जी है उसे प्रोवाइड करती है, और चाहे मैं कितना भी इंजर्ड हो जाऊँ, चाहे ट्रेनिंग के दौरान मेरी हड्डियाँ भी क्यों ना टूट जाए, जब मैं सो के उठता हूँ तब मैं पूरी तरह रिकवर हो जाता हूँ। और बस 3 महीने लगे मुझे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रिलम के लिमिट तक पहुंचने के लिए। और जो फोर्थ स्टेप है लेवल ऑफ फिजिकल बॉडी उसको भी पार कर लिया है। जो फैंग फैमिली का कोर डिसेबल है उसको इस रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे। और मास्टर ने मुझे पहले कहा था कि जो येलो स्प्रिंग मैप है उसने मुझे मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन मैंने इसे स्टडी नहीं किया अभी तक। शायद से वो इसके बारे में गलत हो सकती है, और मैं इस मैजिक ट्रेजर को अभी के लिए हैंडल नहीं कर सकता। मुझे अभी के लिए इसे छुपाना पड़ेगा, और ये फैंग फैमिली को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए अभी बहुत लेट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अगले रील में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और सांगो वानसो फिस्ट और 7 स्टार फिस्ट ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल है, और 9 गोल्डन पिल क्या इसे एक साथ फ्यूज कर सकती है। और ये फ्यूज करके एक पंच मार देता है और बोलता है कि अभी अभी मेरा पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल और फ्यूरियस हो चुका है, और मैंने जो पहले सफ़र किया वो बेकार नहीं गया, और मैंने अपनी फाउंडेशन को स्टैब्लिश कर लिया है, और जो फैंग फैमिली के सभी मूव है उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन मुझे चिंता सिर्फ एक ही बात की है कि मैंने जो 9 अप्रैल पिल खाई है क्या उसे फैंग फैमिली ढूंढ पाएंगी। और जो फैंकिंग्स है उसका अवतार एलम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो मुझे सिर्फ एक ही उंगली से मार सकती है, लेकिन मुझे इसे साथ लेके चलना पड़ेगा। चाहे मुझे अपनी लाइफ के लिए भी क्यों ना फाइट करनी पड़े, मैं फाइट करूंगा और मैं स्ट्रांग बनूंगा। फिर ऊपर से कोई आता है और बोलता है कि ये तो अच्छा है, तुम सांगो वांशो फिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं क्या बोलता है क्या क्या ये फेरीमून है, क्या ड्रैगन पैलेस की ड्रैगन लेडी है? नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट लेडी है फैंक फैमिली की, फैंकिंग। वो नीचे आते और बोलती है कि तुम बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हो है ना। मैं कहते नीचे उतर बोलता है कि मिस मेरी लैब को छोड़ दीजिए, मैंने बस एक्सीडेंटली उसे देखा था और मैं उससे प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बोलता है कि मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था, और मैंने अपने माइंड में इसे काउंटलेस टाइम प्रैक्टिस किया इस सिनेरियो को। वो बोलती है ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम अभी भी डर रहे हो, और अगर तुम मुझे देख के भाग जाते तब तुम्हारा ही इसी तरह हाल होता। और मैं के तरफ एक अटैक कर देती है, वो अटैक मैं के अटैक के बहुत ही पास से गुजर जाता है, और पीछे वाली जो चट्टान थी वो पूरी टूट जाती है। वो बोलती है हाँ इसी तरह हो जाता तुम्हारा हाल। मैं कड़ा बोलता है ये इतनी पावरफुल है, क्या यही है अवतार सीक्रेट रिलम की पावर? और ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ये तो बहुत पावरफुल है। और वो बोलता है कि जो रिवर में मुझे फेस देखा था क्या वो हेवनली फेस इसका था? और उसके सामने झुकता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए मिस। वो नीचे आती है और बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। लॉजिक के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनरी इंसान है उसे बॉडी रिलम से डिवाइन पावर लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। क्या तुमने किसी स्पेशल तरीके की लिखाई है क्या? मैं बोलता है शिट यार कैसे यही पूछना था। और कहानी पता नहीं लगता है 5 साल पहले यंग रिवर के पास जब मैं घोड़े को साफ कर रहा था तब अचानक लाइटनिंग और थंडरिंग स्ट्राइक होना चालू हुई, और उस नदी के अंदर से बहुत बड़े सिंग वाला एक सांप निकला और मैं बहुत डर गया। लेकिन उसी सांप के ऊपर एक लाइटनिंग गिर गई और वो मर गया। लेकिन मैं बहुत उत्सुक था और मैंने ढूंढा कि जो सांप का मीट है ना उसकी स्मेल बिल्कुल जो बारबेक्यू जैसी आ रही थी। और मैं सांप का मीट कम ही खाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं बहुत भूखा था और मैंने वो सांप का मीट अपने साथ भी लेके आया और बहुत दिनों तक खाया, इसलिए उसे खाने से मेरी बॉडी में चेंज आया। और मैं जब काम कर रहा था तब मैंने डिसेबल को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखा, और तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। क्या मैं मरना डिजर्व करता हूँ? वो बोलती है कि लंबे सिंग वाला सांप है ना, 100 साल पहले जो मेरे एंसेस्टर थे उसने भी एक लंबे सिंग वाला सांप मारा था यंग रिवर के पास, शायद से वो तुम्हारा लक हो सकता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस एमसी को उठा देती है। मैं बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, क्या इसने नोटिस कर लिया? क्या हो सकता है कि ये मेरा टेस्ट ले रही है? और वो मेंकड़ा को अपने पास बुला लेती है और उसके जो हार्ट है उस पर हाथ रखती है और बोलती है तुम 5 सालों से ये रिलेशन चुरा रहे हो और तुमने इसमें सक्सेस भी हासिल कर ली है, और इस तरह का लग जो हमारे फैंग फैमिली का कोर डिसाइपल है उनके पास भी नहीं है। और बस एक सिंग वाले सांप के इनरेशन से तुम पहले ही अपने जो डिवाइन पावर रिलम है उसकी लिमिट तक पहुंच चुके हो, और अगर तुम अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें अभी भी ह्यूज फिजिकल फाउंडेशन चाहिए, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मेरे साथ आओ। और वेंकटे बोलता है और बस एक बार देखने से जो फैंकिंग्स हुए उसने बता दिया कि मैं जो डिवाइन पावर रिलम है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और उसने अभी भी पता कर ही लिया था, लेकिन किसी तरह जो गोल्डन 9 अप्रैल पीले वो मेरे हार्ट के डीपेस्ट पार्ट में चली गई, इसलिए वो उसे सेंस नहीं कर पाई। और जो एल स्प्रिंग मैप है
उसको भी वो सेंस नहीं कर पाई और वो वहां से चली जाती है। लेकिन लकीली मैं पास हो चुका हूँ और उसने कुछ कुछ ऐसा कहा था कि वो मुझे फेदर सेक में लेके जाएंगी और वहाँ पे मुझे स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के फैमिली के मेंबर है उससे वो अलग है। लेकिन वो चौंक जाते और बोलते 1 मिनट, क्या फेदर सेक में लेके जाएंगी और मुझे वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाना पड़ेगा। और यहीं पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।